हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक छोटे से सेशन को लेकर हम आए हैं और उस सेशन में हम बात करेंगे ईओ और आरओ का जो एग्जाम जो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में 14 मई को आयोजित किया गया है आरपीएससी के द्वारा, उसके कट ऑफ के बारे में और उसके पेपर विश्लेषण के बारे में हम बात करने वाले हैं। आंसर कीज आप सभी लोग चेक कर चुके हो। बड़ी उत्सुकता होगी आपको कि संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, ये कट ऑफ जो आपको बताई जा रही है ये केवल एक संभावित कट ऑफ है, इससे कम या ज़्यादा भी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन जो पेपर का एनालिसिस है, विश्लेषण है और पेपर का लेवल है, उसके आधार पर संभावना यह है कि इसी प्रकार की कट ऑफ आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। आंसर की आशा है आप सभी लोगों ने मिला ली होगी और मैं आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो संभावित कट ऑफ है उसको पार कर रहे होंगे। सबसे पहले हम पेपर के विश्लेषण के बारे में बात करते हैं कि पेपर का स्तर किस प्रकार का था। तो पेपर को आपने देखा है कि पेपर के सिलेबस में भी जो डिवाइडेशन किया गया था वो मुख्यतः राज व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास और कुछ योजनाएं और साथ ही साथ नगर पालिका अधिनियम के रूप में सिलेबस को बांटा गया था। और सिलेबस के पूर्ण अनुसार ही पेपर जो है वो आज का आया है। इसी प्रकार पार्ट्स में बटा हुआ है। अलग अलग पार्ट का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि राज व्यवस्था के जो प्रश्न आए थे वो बहुत ही सरल प्रवृत्ति के प्रश्न थे, बहुत ही सरल प्रवृत्ति के प्रश्न थे। और इस कारण राज व्यवस्था के जो प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत भी क्या की है, इसके लिए तैयारी की है इस परीक्षा के लिए, तो राज व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्न उन लोगों के सही होंगे, क्योंकि इतने सरल प्रकार के प्रश्न थे, बिल्कुल सीधे प्रकार के प्रश्न थे। जैसे मंत्रि परिषद का प्रमुख कौन होता है, ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न पूछ लिया गया। इसी प्रकार जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए योग्यता क्या होती है, इस प्रकार के सीधे रूप में प्रश्न पूछे गए थे, कहीं से भी घुमा फिरा के प्रश्न नहीं पूछे गए। तो मुझे उम्मीद है कि राज व्यवस्था के जो प्रश्न हैं वो सभी लोगों के बहुत सरल होने के कारण लगभग सही हुए होंगे। उसके बाद हम राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान का भूगोल भी सरल प्रकार का था। जो प्रश्नों के का स्तर था वो सरल या आसान प्रकार का था। आराम से क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते थे, अटेम्प्ट किए जा सकते थे। उसके बात करें राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के बारे में प्रश्नों की, तो ये भी सीधे तौर पर इसमें इस भाग में से भी सीधे तौर पर प्रश्न पूछे गए थे। तो ये भाग भी क्या था, सरल या आसान प्रकृति का था। योजनाओं में से भी किसी प्रकार से घुमा फिरा के या बहुत अधिक फैक्ट में घुस के सवाल नहीं पूछे गए। तो ये जो पेपर का ये पार्ट था ये भी सरल प्रकार का पार्ट था, सरल था, आसान था। नगर पालिका अधिनियम जो है वो भी कठिन नहीं कहा जा सकता, उसे हम क्या कर सकते हैं, मॉडरेट प्रकार का कह सकते हैं। कुछ धाराएं पूछी गई थी जिनको याद रखने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन इसको भी हम कठिन प्रकार का, नगर पालिका अधिनियम वाला जो भाग है उसको भी हम कठिन नहीं कह सकते। ये भी मध्यम प्रकार का क्या था, मध्यम कठिनाई स्तर का क्या था, भाग था। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि पेपर का जो अधिकतर भाग था वो बहुत ही सरल था। ठीक है, ज्यादातर पेपर सरल था और जो राज्य व्यवस्था वाला भाग था वो तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे पेपर को मिला के हम कह सकते हैं कि पेपर का स्तर क्या था, पेपर का स्तर क्या था, सरल था या आसान था। और जब पेपर सरल या आसान प्रकृति का आता है तो होता क्या है, जो कट ऑफ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहला जो कारण है कट ऑफ ज्यादा रहेगी इस परीक्षा में वो है पेपर का सरल होना, पेपर का आसान होना, सीधे तौर पे सवाल पूछे जाना पेपर में, पहला कारण। दूसरा, जो सीटों की संख्या है वो भी क्या है, बहुत कम है। सीटों की संख्या जो है वो बहुत कम है। इन दोनों फैक्टर्स के कारण, सीटों की संख्या कम होने के कारण और पेपर बहुत आसान आ जाने के कारण, ईओ आरओ का जो रिजल्ट है उसकी कट ऑफ जो है वो बहुत अधिक जाने की संभावना हमें लग रही है। क्या कट ऑफ जाएगी, आपके मन में ये उत्सुकता होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का पेपर था, दोनों ही पेपर में 120 सवाल पूछे गए थे। और पेपर का स्तर, चाहे वो इवनिंग का हो चाहे मॉर्निंग का हो, दोनों का यदि सम्मिलित रूप से स्तर हम देखते हैं तो इसी प्रकार का स्तर हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग शिफ्ट वालों को फायदा हुआ है या इवनिंग शिफ्ट वालों को किसी प्रकार का फायदा पेपर में हुआ है। दोनों ही पेपर का विश्लेषण जब हमने किया तो हमने देखा कि दोनों में समान प्रकार के, समान सेक्शन से लगभग प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों का स्तर भी क्या रखा गया है, समान प्रकार का ही रखा गया है। अब यक्ष प्रश्न की ओर चलते हैं। यक्ष प्रश्न है कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाली है, संभावित कट ऑफ क्या होगी। तो इस विश्लेषण के बाद संभावित कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो जनरल या सामान्य जो कैटेगरी रहेगी उसके लिए जो कट ऑफ संभावित रहने वाली है वो उन लोगों के जिनके 120 प्रश्नों में से 120 प्रश्न में से जिन लोगों के नेगेटिव हटा के
या नकारात्मक जो अंकन है उसको हटा के यदि 103 से 105% सही हो रहे हैं तो उनके सिलेक्शन या चयन होने की संभावना है। इसी प्रकार जो जनरल में फीमेल कैंडिडेट हैं उनके 100 से लेके 103% यदि सही हो रहे हैं नेगेटिव हटा के तो वो दौड़ में है। इसी प्रकार ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें भी जनरल के बराबर ही कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। वही जनरल के जितने परसेंट सही हो रहे हैं मेल में और फीमेल में उतनी ही कट ऑफ ओबीसी की भी रहने की संभावना यहां दिख रही है। एससी कैटेगरी की यदि कट ऑफ की हम बात करें तो एससी कैटेगरी में मेल जो कैंडिडेट हैं उनके 100 से 103% यदि सही हो रहे हैं तो वो दौड़ में है, उनका सिलेक्शन होने की संभावना यहां लग रही है। जबकि फीमेल कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी की हैं उनकी 98 से 100 क्वेश्चन सही होने पर उनके सिलेक्शन की संभावना है। इसी प्रकार जो एसटी कैटेगरी है उसके जो मेल कैंडिडेट हैं उनके 100 से 103% सही होने पर उनके चयन होने की संभावना होगी। जबकि फीमेल जो कैंडिडेट हैं एसटी कैटेगरी की उनकी 98 से 100% यदि सही होते हैं तो उनके चयन की संभावनाएं यहां हमें दिखाई देती हैं। ईडब्ल्यूएस सेक्शन की यदि हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन की जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल के बराबर और ओबीसी के बराबर यहां रहने वाली है। तो ये था कट ऑफ का विश्लेषण। बिल्कुल सटीक तो इसे हम नहीं कह सकते, बिल्कुल सटीक या तो भगवान जानता है, आरपीएससी जब रिजल्ट देगी उसके बाद हमें पता लगेगा, लेकिन संभावना यही दिख रही है कि सीटें कम हैं, साथ ही साथ पेपर बहुत सरल प्रवृत्ति का आया है। इसी कारण जो कट ऑफ है वो उच्च रहने की संभावना है, लगभग इस रेंज में कट ऑफ के रहने की संभावना है। तो ये था पेपर का विश्लेषण और कट ऑफ के बारे में एक छोटी सी हमारी चर्चा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।